हेलो गाइस, हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों। देखो, इससे पहले हम लोग जो हैं टेस्ट सीरीज लेके आए थे और चैप्टर वाइज कौन सा चैप्टर नंबर 1 जो हो चुका है और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 वो भी हो चुका है। और आज हम लोग लेके आए हैं चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी का 12th। चैप्टर नंबर 3 में देखते हैं कौन कौन सा क्या है। देखते हैं, उससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 3 का जो है डिफिनेशन जान लेते हैं। डिफिनेशन क्या कहता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, मानव प्रजनन का। तो देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। मनुष्य में जनन लैंगिक प्रजनन द्वारा होता है। मनुष्य में जनन लैंगिक प्रजनन द्वारा होता है। उसके बाद फिर यहाँ क्या कह रहा है, नर और मादा दोनों युग्मक निषेचन करके भ्रूण को जन्म देते हैं। उसके बाद मानव भ्रूण का निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहता है। तो यानी कि मानव प्रजनन किसको बोलेंगे, जब मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में जब निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उससे बने एक युग्मज बनता है, उसके बाद नए एक संतान उत्पन्न होता है, तो क्या बोलेंगे, उसको मानव प्रजनन बोलेंगे। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के एक नया संतान उत्पन्न करेगा, तो क्या बोलेंगे, उसको नया संतान क्या बोलेंगे, प्रजनन बोलेंगे। और क्या बोलेंगे यहाँ, मानव प्रजनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलते हैं उसके बाद अब क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन इधर क्या है कि देखते हैं, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है। और इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है भी है, तो यहाँ इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, आफ्टर ओव्यूलेशन द एग इज सराउंडेड बाय विच ग्रुप ऑफ सेल। यानी कि यहाँ कह रहा है कि जब अंडा रिलीज होता है, अंडा रिलीज होने के बाद वो कौन सा कोशिका समूह से घिरा होता है। जैसे ये अंडा रिलीज हुआ, जैसे अगर देखा होगा इस तरह का होता है, ये अंडा बनते गया जूं ही 14 डेज हुआ। 14 डेज होने के बाद जूं ही यहाँ से क्या होता है, जब अंडा बाहर निकलेगा, अंडा बाहर निकला तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको अंडोत्सर्ग बोलेंगे। यानी कि क्या बोलेंगे, उसको ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होने के बाद, अंडोत्सर्ग होने के बाद, इसमें से जो अंडा जिस कोशिका समूह से घुरा रहेगा उस कोशिका को हम लोग क्या बोलेंगे। तो इस कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम है जोना पेल्यूसिडा, जिससे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। और जोना पेल्यूसिडा कहाँ है, बी में है। ऑप्शन नंबर बी बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम लोग कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है। अब यहाँ देखेंगे इनमें से हम लोग का कौन सा कोशिका क्या होगा, अगुणित, यानी कि बिना जोड़ा वाला, यानी कि क्रोमोसोम, जिसको बोलते हैं क्या, 23। जैसे ये होता है, मैंने उस दिन बताया था कि ये वाला क्रोमोसोम जो होता है ये क्या होता है, द्विगुणित होता है। ये क्रोमोसोम द्विगुणित, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2n। और ये वाला सिंगल अगर रहेगा तो क्या बोलेंगे, उसको अगुणित बोलेंगे, n बोलेंगे। तो यहाँ देखो, अंडजन्य जहाँ अंडा बनता है तो वो क्या होगा, द्विगुणित होगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा ऑप्शन में। अब चलते हैं उसके बाद क्या, प्राथमिक अंडक, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में क्या करा, जब ये फिगर जो बनाए थे ना ऐसे करके, ये वाला, तो यहाँ से जो ये वाला बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte। उसके बाद धीरे धीरे क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte बाहर होता है। तो यहाँ जो ये वाला कोशिका होता है ये भी क्या होता है, 2n का होता है, जिससे ये भी इसका ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अब चलते हैं कौन नेक्स्ट ऑप्शन में। यहाँ क्या कह रहा है, द्वितीयक अंडक। तो द्वितीयक अंडक में अगर देखा होगा थोड़ा, यहाँ से क्या है कि चैप्टर नंबर सेकंड में चलते हैं और इस फिगर में देखते हैं। इस फिगर में यहाँ जैसे हम लोग पहले देख चुके थे कि ये वाला जो है ना, ये हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, बहुत बार देख चुके हैं। जिससे यहाँ से अगर इससे जो कागज का अंडा बनेगा, और बीच में यहाँ जो है, यहाँ क्या, दो केंद्रक है, और ये दो यहाँ जो केंद्रक है ना, और ये केंद्रक क्या है, एन एन का है। ये केंद्रक क्या है, एन गुण का है, जिससे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ओव्यूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अंडक बोलते हैं, द्वितीयक अंडक बोलते हैं। तो इसका नाम क्या है, एन का है, और यही क्या होगा, अगुणित होगा, जिसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बिल्कुल सी सही है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी सही होगा। और युग्मन तो वैसे भी क्या होता है, ये 2n का होता है, एन एन यानी कि 2n क्या होता है, ये 2n का, जिससे ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, सेकेंड सही होगा, यानी कि सॉरी ये सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 100 गर्भधारण के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद और उंगलियां विकसित होती है। यानी कि जब फीमेल प्रेग्नेंट रहती है ना, जब फीमेल प्रेग्नेंट रहती है, गर्भ रहती है, तो उसके कितना महीना बाद बच्चों का जो होता है, फीटस का जो होता है, गर्भ का जो होता है, उसका उंगली का हाथ पैर, यानी कि पैर का उंगली, यानी कि हाथ का उंगली बनना स्टार्ट हुआ था। तो वो बोलते हैं कब हम लोग, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर का लास्ट में। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर किसको बोलेंगे, पहला 3 महीना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर क्या बोलेंगे, 3 महीना के बाद।
चौथा महीना, 5वां महीना, छठा महीना। तो सेकंड ट्राइमेस्टर के लास्ट में तो कौन सा होगा? छठा महीना। किस महीना में बनता है ये? छठा महीना में बनता है बच्चा यानी कि भ्रूण का, फीटस का, हाथ का अंगुली, पैर का अंगुली। अब चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है? इंग्लिश में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेट प्रोजेस्टेरोन इन लार्ज क्वांटिटीज, यानी कि अधिक मात्रा में कौन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है? जैसे ये अगर हम लोग देखें तो ये तो कहता है फीमेल ओवरी अंडा, ये होता है ना, जब यहाँ से बनना शुरू होता है, बनता प्राइमरी ओसाइट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? मैच्योर होगा, जब यहाँ ओव्यूलेशन हो जाएगा, ओव्यूलेशन होने के बाद यहाँ क्या होता है? एक कॉर्पस ल्यूटियम धीरे-धीरे बनता चल जाता है और लास्ट में आते हैं फाइनलिस्ट में जो होता है ना, यानी कि पीत पिंड कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? एक भारी क्वांटिटी में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। तो इसका ऑप्शन किस में है? पीत पिंड बिल्कुल सी में है, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बिल्कुल सी सही होगा, करेक्ट आंसर पीत पिंड। पीत पिंड क्या करता है? पीत पिंड जो होता है अंडोत्सर्ग के बाद एक यानी कि भारी मात्रा में, भारी क्वांटिटी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा? पीत पिंड कॉर्पस ल्यूटियम। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शुक्राणु का सॉरी, चलते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शुक्राणु का संचरण किनके द्वारा होता है? यानी कि जब शुक्राणु चलता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, गमन करता है, तो किसके द्वारा? जिस तरह अगर शुक्राणु देखा होगा तो उसका आकार कैसा होगा? बिल्कुल चम्मच के जैसा। तो देख लेते हैं, ये जो शुक्राणु है ना, ये वाला है। ये वाला क्या है? शुक्राणु है। उसके बाद यहाँ क्या होता है? एक रोज़ोम कैप होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसका गिरिया होता है। ये जो शुक्राणु इसको बोलते हैं यानी कि बॉडी बोलते हैं। तो शुक्राणु जो चलता है ना, ये वाला भाग से चलता है। ये कौन-सा भाग? ये वाला। और इसके भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं, पूँछ बोलते हैं। तो शुक्राणु जो गमन करता है, चलता है, तो किसके द्वारा? टेल के द्वारा, पूँछ के द्वारा। और ये ऑप्शन कौन-सा है? डी है। जिससे करेक्ट आंसर कौन-सा होगा? पूँछ, यानी कि पूँछ के द्वारा, टेल के द्वारा, डी। ठीक है, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तो जब कहलाता है, यानी कि व्हेन ए मेल डिफरेंस फॉर्म ए फीमेल इन शेप इट्स कॉल्ड। तो क्या होगा इसमें? यौन द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यौन द्विरूपता। क्या होगा? यौन द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है? हीमेकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ये जब जो भी चाहे प्लांट में भी अपरा होता है, में ह्यूमन में भी, यानी कि स्तनपायी में भी अपरा होता है। तो यहाँ कह रहा है हीमोकोरियल प्लेसेंटा, यानी कि हीमोकोरियल अपरा। हीमोकोरियल प्लेसेंटा अपरा जो क्या होता है? गर्भ से बिल्कुल यानी कि जो यानी कि हीमोकोरियल अपरा किसको बोलते हैं? अपरा उसको बोलते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे प्लांट में, जैसे ये क्या होता है? ये मटर है। ये मटर है, ये मटर का ये फल बना, ये बीज बना, ये मटर का बीज बना। तो ये वाला जो जुड़ा हुआ है, यानी कि फल से और उसके बीच में जो कनेक्टिंग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरा बोलते हैं। उसी तरह किसमें? गर्भ में भी, उसी तरह गर्भ में भी। गर्भ कौन-सा है? जैसे ये प्रेग्नेंट, कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसके में क्या होता है? फीटस होता है। फीटस का ये जो होता है, ये फीटस है, और ये फीटस का जो नाभि से जो होता है ना, जुड़ा हुआ होता है, ये वाला पाइप, इसके पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरा बोलते हैं। और ये अपरा कहाँ जुड़ा होता है? यानी कि माँ के शरीर से जुड़ा होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि हीमोकोरियल अपरा किसमें होता है? ओनली मानव में होता है, ह्यूमन में होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल आंसर करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक स्वस्थ महिला एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। तो इसका इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? कोई बता देते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस इन द एंटायर लाइफ ऑफ ए हेल्थी वुमन, यानी कि एक स्वस्थ महिला यानी कि पूरे जीवन में कितना अंडा उत्पन्न कर सकती है? यानी कि उसका कोई बच्चा-वच्चा नहीं होगा, तो सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल लाइफ में, यानी कि एक स्वस्थ महिला। अब उसको हम लोग निकालने का तरीका क्या है? देखो, जब तक मीनार्की होगा, यानी कि फर्स्ट एमसी होगा, तो क्या होगा? अंडा बनना स्टार्ट। और लास्ट मेनोपॉज़ जो होता है ना, या जब अंडा बनने की प्रक्रिया रुक जाता है, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं सेनेसेंस एब्यूज़। तो वो कौन होता है? 45, किसी-किसी नॉर्मल, किसी-किसी फीमेल का क्या होता है? 45 साल या फिर 50 साल। जनरली 45 साल, 50 साल के बीच में क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? अंडा बनना रुक जाता है। 11 से स्टार्ट होता है और 45-50 से रुक जाता है। तो उसके बाद हम लोग जोड़ देंगे, मान लेते हैं एक-एक महिला का कितना है? 45 सन।
पूरे लाइफ में कितना, ठीक है 45 तो बनाएगा ही। और 45 साल में क्या करेंगे हम लोग, 11 घटा देंगे क्योंकि यहाँ से बनना शुरू होगा ना, तो कितना होगा, ये 4 हो जाएगा और यहाँ 34। अब इसको क्या करेंगे, 1 महीना में, सॉरी 1 साल में 12 महीना और 12 डंडा होगा, तो गुना कर देंगे तो लगभग कितना होगा, लगभग ये 408 के आसपास होगा। कैलकुलेशन करके देख लेना, तो उसमें 408 के कुछ ऐसा आसपास होगा। इसलिए यहाँ ऑप्शन हम लोग का क्या दिया, 4000 दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ, 365 दिया हुआ है। नहीं, तो यहाँ क्या हम लोग का 400 लगभग कितना निकला, 400 कुछ 8 निकला ऐसा कुछ। तो देखेंगे हम लोग कितना निकला, 400 के आसपास। कितना, 400 के आसपास। एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन में 400 अंडा देगी। ठीक है, चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें, यानी क्या, गैस्ट्रुलेशन इज द प्रोसेस इन विच एकल स्तरीय द्विस्तरीय बनते हैं। उसके बाद इंग्लिश में क्या कह रहा है, सिंगल लेयर्ड ब्लास्टुला बिकम्स टू लेयर्ड। फिर क्या है, आर्किंट्रॉन का निर्माण होना, आर्किंट्रॉन इज फॉर्म्ड, यानी कि कोशिकीय गतियां होती है, सेलुलर मूवमेंट, यानी कि युग्मनज लार्वा में परिवर्तन होता है, जाइगोट चेंज इन क्या होगा, लार्वा। तो नहीं, यहाँ क्या गेस्टुल लिखा हुआ, गेस्टुला का यानी कि इसमें ऑप्शन कौन सा बिल्कुल होगा, कोशिकीय गति होती है। इसमें क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया में क्या होता है, कोशिका की गति होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बिल्कुल सी सही है, यानी कि सेलुलर मूवमेंट। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, स्तनधारियों में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द मैमल्स, यानी कि मैमल्स में निषेचन कहाँ होता है, बॉडी का किस हिस्सा में होता है, किस भाग में होता है। तो यहाँ देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, ओवरी में, यूटेरस में, फैलोपियन ट्यूब में, वेजाइना में, यानी कि अंडाशय में, गर्भाशय में, फैलोपियन में और योनि में। तो देखते हैं हम लोग, इस तरह का फिगर तो बिल्कुल बहुत बार देख चुके हैं। तो इसका नाम क्या, हम लोग का पूरा का भाग क्या है, गर्भाशय। ये भाग क्या है, गर्भाशय है। और यहाँ क्या है, ग्रीवा, और इस जगह क्या है, वेजाइना है, यानी कि योनि है। और ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब, और ये ओवरी है, ये ओवरी है। तो यहाँ से जो शुक्राणु जो जाएगा आफ्टर सेक्स के बाद, यानी कि संबंध के बाद, यानी कि इंसेमिनेशन के बाद, जाने के बाद शुक्राणु धीरे धीरे कहाँ जाएगा, ये मूवमेंट करते हुए कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। और फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला भाग में, फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला यानी कि तुम्बिका भाग में यहाँ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। कहाँ होता है, ये तुम्बिका भाग में। अब ऐसा नहीं कि इसी साइड, ये किसी भी साइड हो सकता है, इधर भी भागेगा ना, इधर भी हो सकता है। तो कहाँ, एम्पुला भाग में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। तो ये पूरा भाग का नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब। इसका नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब। तो यानी कि स्तनधारी में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होता है, तो क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में। कौन सा, फैलोपियन ट्यूब में। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, फैलोपियन ट्यूब का है, ऑप्शन नंबर सी में। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गर्भाशय किससे संबंधित है। व्हाट इज द यूटेरस रिलेटेड टू, गर्भाशय किससे संबंधित है, यानी कि यूटेरस किससे रिलेटेड है। तो देखते हैं, नर जनन तंत्र से, फॉर्मेशन फॉर्म द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि नर में क्या होता है, गर्भाशय नहीं होता। गर्भाशय उसको बोलते हैं जहां बच्चे यानी कि भ्रूण फीटस क्या होता है, वो बनना शुरू होता है। तो यानी कि मेल तो बच्चा पैदा करता नहीं है, इसलिए नर में तो होगा ही नहीं। ठीक है, एक आंसर बिल्कुल नहीं होगा। अब चलते हैं कौन, मादा स्त्री जनन तंत्र, फॉर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, तो यानी कि गर्भाशय किसमें होगा, फीमेल में होगा, इसलिए क्या लिखा हुआ, मादा स्त्री जनन तंत्र से, फ्रॉम फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही है। चलते उसका पादप में, ये भी नहीं, इनमें से सभी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, बी, किसमें, मादा स्त्री जनन तंत्र से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से गर्भाशय का संबंध है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। कोशिकीय अवस्था में जब भ्रूण रहता है ना, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, मोरूला। क्या बोलेंगे उसको, मोरूला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाया जाता है, उससे क्या कहते हैं, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द टॉप ऑफ मैच्योर स्पर्म, व्हाट इज कॉल्ड, यानी कि उस शुक्राणु के जो हेड के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये हो गया हेड, ये गिरीवा, और ये पूरा पूरा बॉडी, और यहाँ से क्या निकलेगा, टेल। तो इतना भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? टेल। इतना भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉडी। इतना भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्विक्स, यानी कि ग्रीवा, या फिर नेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? नेक। क्या बोलेंगे? नेक। और इसको क्या बोलेंगे? हेड। क्या बोलेंगे? हेड। और ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोजोम। क्या बोलते हैं? एक्रोजोम। तो यानी कि स्पर्म जो यानी कि स्पर्म जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका नाम क्या है? एक्रोजोम। और एक्रोजोम कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्टोली कोशिकाएं सहायक है, यानी कि सर्टोली कोशिका हेल्प किसका करता है, किसके लिए? तो एंजाइम उत्पादन में बिल्कुल नहीं, एंजाइम प्रोड्यूस में बिल्कुल नहीं। उसके बाद अंडा निर्माण में नहीं, क्योंकि ये अंडा इंडा इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि ये अंडा कहाँ बनता है? फीमेल में। और सर्टोली कहाँ बनता है? मेल में। तो कहाँ होगा? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं कहाँ? शुक्राणु के परिपक्वन में, यानी कि शुक्राणु को परिपक्वन में। तो ये क्या होगा? शुक्राणु को मेच्योर करेगा कौन? सर्टोली सेल। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि अंडाणु के परिपक्वन बिल्कुल नहीं, ये क्या फीमेल में है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा? सी, शुक्राणु के परिपक्वन में, मेच्योर ऑफ स्पर्म। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। अंडाणु को भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। तो क्या बोलेंगे उसको? कैपेसिटेशन। जूही, यानी कि ये अंडा है और ये शुक्राणु है। ये क्या? शुक्राणु है। तो भेदने से क्या बोलेंगे उसको? कैपेसिटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? कैपेसिटेशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है। फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग। फिर यहाँ देखते हैं उसके ये वाला फिगर, इससे बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा भाग है। ये जनन तंत्र है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गिरीवा, सर्विक्स, इसको योनि वेजाइना, और इसको क्या बोलते हैं? गर्भाशय, यूटेरस, वोम, बच्चादानी, सब इसी को बोलते हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं? ये ओवरी, अंडाशय। और ये जो भाग है ना, ये भाग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। और इसका 3 भाग होता है। कितना? 3। ये जो यहाँ से जो भाग फैलोपियन ट्यूब का गर्भाशय से जुड़ा हुआ था, उसको बोलते हैं संकीर्ण पथ स्थमस। क्या बोलते हैं? संकीर्ण पथ स्थमस। और उसके बाद यहाँ बीच वाला भाग जो है, इस बीच वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तुम्बिका एम्पुला। इसको क्या बोलते हैं? तुम्बिका एम्पुला। उसके बाद ये वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कीपक इनफंडिबुलम। तो यानी कि ओवरी से सटा हुआ फैलोपियन ट्यूब का भाग कौन सा है? तुम यानी कि कीपक इनफंडिबुलम। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। बी में क्या हुआ है? कीपक इनफंडिबुलम। इसलिए सही आंसर कौन सा होगा? कीपक इन फंडीबुलम। इस्तेमास नहीं होगा, गिरीवा नहीं होगा, एम्पुला नहीं होगा। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अनुवांशिक कूट में अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? हाउ मेनी कोड्स आर देयर इन द जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड में कितना कोड होते हैं? ओनली कितना? 64। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन में द्विगुणित संरचना है, इट इज ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कितना होगा? अंडा में तो क्या होगा? एन। नहीं होगा। जायगोट में 2n। ए और बी बिल्कुल नहीं। द्वितीयक केंद्रक अभी बताया, 2 तो होता है, लेकिन ये क्या होता है? एन करके। इसलिए क्या होगा? ये भी एन, ये भी तो होगा ही नहीं। इसलिए कौन सा होगा? युग्मनज। डिप्लॉयड क्या होगा? युग्मनज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है? जिब्रेलिन है तो क्या? हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है? एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्या कर रहा है? इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंस विद द मेल गैमेट फॉर्म एंडोस्पर्म? यानी कि कौन सा बनेगा एंडोस्पर्म? क्या बनेगा? भ्रूणपोष। जैसे ये वाला बताया था अभी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाला केंद्रक कोशिका। बार बार तो देखा होगा। यहाँ क्या बोलेंगे उसको? द्वितीयक। क्या बोलेंगे? द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे उसको? द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस से क्या बनाता है? भ्रूणपोष बनाता है। क्या बनाता है इससे? भ्रूणपोष एंडोस्पर्म। और ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है। जैसे ये वाला बताया अभी, ये वाला क्या बोलेंगे उसको?
ओवरी। और ये ओवरी में अंडा बनेगा, बनने के बाद यानी कि फर्स्ट एमसी पहला यानी कि माहवारी के बाद 5 दिन से शुरू होना, छठा, 7वां, 8वां बनते-बनते जूँ ही क्या होगा 12, 13, 14, 14 दिन जूँ ही होगा ना तो अंडा बाहर निकल जाएगा। जब ये अंडा फट कर के बाहर निकलेगा, बर्स्ट होकर के बाहर निकलेगा, उसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। क्या बोलेंगे उसको? अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। एमसी के कितना? छठा दिन से स्टार्ट और 12वां, 13वां, 14 में लगभग-लगभग कितना 7 या 8 दिन बाद होता है। उसके बाद क्या होता है अंडा निकलता है तो क्या बोलेंगे उसको? अंडोत्सर्ग बोलेंगे। और ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। कहाँ ये? ऑप्शन नंबर सी में ओव्यूलेशन। तो इसलिए कौन-सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। चल दो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? लीडिंग कोशिकाएँ पाई जाती है। लीडिंग कोशिकाएँ पाई जाती है। तो लीडिंग कोशिका कहाँ होता है? मेल में। तो मेल का कहाँ होगा? वृष्ण में। तो कहाँ होगा? वृष की सूर्यजनन नलिका में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चल तो उसके बाद यकृत में बिल्कुल नहीं होगा। कहाँ होगा? किडनी में तो होगा ही नहीं, आंत में तो होगा ही नहीं। कहाँ होगा? मेल जनन तंत्र में। कहाँ होगा? वृष्ण में। चल तो उसके बाद कहाँ? ऑप्शन नंबर सॉरी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव में निषेचन होता है। मानव में निषेचन होता है। अब यहाँ ना हम लोग को ऑप्शन में देखना पड़ेगा। ये डायरेक्ट हम लोग अभी ने बताया कहाँ होता है? वो एम्पुला में होता है, तुम्बिका में होता है। यहाँ डायरेक्ट एक ऑप्शन के हिसाब से क्या गर्भाशय पूछा है, यूटेरस पूछा है, वेजाइना पूछा है, ओवरी, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब। तो ये कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में। जैसे अभी बताया था ये वाला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजाइना। यहाँ से गिरी हुआ ये यूटेरस बच्चादानी यानी कि गर्भाशय। उसके बाद यहाँ क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। ऑप्शन में तो इसका 3 भाग तो है ही नहीं, इसलिए कौन-सा होगा? फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर किस में है? ये ऑप्शन नंबर डी में है। फैलोपियन ट्यूब कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। इसलिए ऑप्शन कौन-सा सही होगा? डी। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? तो यहाँ ना वो जो अगर एनसीईआरटी का चार्ट में देखा होगा इस तरह से करके हम लोग प्लस माइनस करके देखे थे पढ़े थे, तो वो कौन-सा होगा? एफएसएच और एलएच। क्या होगा? एफएसएच और एलएच कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्टोली कोशिकाएँ पाई जाती है। सर्टोली सेल आर फाउंड। सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? कितना? एक फिर मैंने बताया कि सर्टोली कोशिका कहाँ मिलेगी? ओनली मेल जनन तंत्र में। तो लीवर में होगा? बिल्कुल नहीं। कलिजा में तो होगा ही नहीं। इसी को बोलते हैं कलिजा, जिगर। क्या बोलते हैं? लीवर। इसमें तो होगा ही नहीं। उसके बाद कहाँ होगा? वृष्ण। हाँ, इसमें होगा। ये कहाँ होगा? वृष्ण में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं क्या अंडा से ये तो क्या फीमेल का भाग हो गया, लेकिन जनन अंग तो है लेकिन किसका है? फीमेल का है यानी कि मादा का है। ये भी बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद क्या अग्नाशय? ये तो दोनों में होता है, मेल फीमेल में। उसके बाद चलते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बिल्कुल बी सही होगा। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव मादा में गर्भकाल है। यानी कि मानव मादा में जो होता है ना गर्भकाल का मतलब होता है यानी कि इसे फर्टिलाइजेशन से लेकर डिलीवर तक, प्रसव तक, तो बीच में जो बच्चा गर्भ में रहता है उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गर्भकाल। तो गर्भकाल मानव में कितना महीना में होता है? 9 महीना में। कितना महीना में होता है? 9 महीना में। यहाँ 30 दिन दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद 90 दिन दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं। 9 मंथ ये बिल्कुल कौन-सा? ऑप्शन नंबर सी सही है। 7 महीना बिल्कुल गलत है। लेकिन फिर बोलोगे 7 महीना में कभी-कभी सुने, वो तो एक्सेप्शन है ना, किसी भी रीज़न होता है बीमारी-वारी की वजह से। लेकिन मेन कौन-सा है? 9 महीना। अगर दिन में पूछे तो हो सकता है 2 महीना सॉरी 200 दिन में पूछे 270 दिन या 80, ठीक है? 270 या 280 दिन। कितना होगा? इसके बीच में क्या बोलेंगे उसको? गर्भकाल बोलेंगे। चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोरक की गुहा कहलाती है। कोरक की गुहा कहलाती है। तो गोरख यानी कि कोरक की गुहा जो बोलेंगे ना हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हीमोसिल को। किसको बोलेंगे? हीमोसिल को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? यानी कि स्तनपायी जीव उसको बोलेंगे ऐसा जंतु जो क्या करे? बच्चों को जन्म दे और उसके बाद दूध पिलाए। तो इसका क्या बोलेंगे हम लोग? नर हार्मोन। क्या बोलेंगे इसको? नर हार्मोन। नर हार्मोन का ओनली किसमें? वृष्ण में, टेस्टिस में। तो कहाँ होगा? ये ऑप्शन नंबर बी में। लीवर में तो बिल्कुल नहीं, किडनी में तो बिल्कुल नहीं, फेफड़ा में तो बिल्कुल नहीं। किसमें होगा? ये वृष्ण में होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। यहाँ क्या है? शुक्र जनन
द्वारा, स्पर्मेटिड, फिर भी क्या होगा यानी कि स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन इनमें से कोई नहीं। मेल जर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्म, तो क्या बोलेंगे शुक्र जनन, शुक्र जनन द्वारा बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हम लोग इसका फिगर देखें इस तरह से तो देखा होगा इसका 270 है ना, तो इसमें से 3-3 निकला था, 2 निकला था, इस तरह से करके हम लोग टेस्टिस को देखे थे फाड़ करके, तो इसमें से क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या होगा इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, इसलिए आंसर कौन सा होगा शुक्रजनन कोशिका, क्या बोलेंगे उसको शुक्रजनन द्वारा। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या होता है एंड्रोजन्स किसके उद्दीपन करता है, यानी कि व्हाट डू एंड्रोजन स्टिमुलेट, स्टिमुलेट किसको, यानी कि एंड्रोजन जो है ना किसको उद्दीपन करता है जगाता है, तो किसको बोलेंगे शरीर को, सिर को, पूंछ को, शुक्र जनन को, यानी कि एंड्रोजन जो है वो क्या करेगा शुक्र जनन यानी कि शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया क्या करेगा वो एक्टिवेट करेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बिल्कुल डी, कौन सा होगा डी। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, परिपक्व मादा यानी कि जवान मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या बोलेंगे शुक्र जनन, नहीं ये तो मेल का हो गया नहीं होगा, लेकिन मादा बोल रहा है। एक्रोसोम ये भी कहाँ पे आता है शुक्राणु के कहाँ पाया जाता है हेड में। वीर्य ये भी नहीं, तो कहाँ होगा अंडा जनन में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी किसमें अंडा जनन में। तब चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है यौन नार्व के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाती है, यौन नार्व के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाती है, यानी कि जब कोई फीमेल पहली बार एमसी होता है यानी कि ब्लीडिंग होता है यानी कि पीरियड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे रोजोधर्म, क्या बोलेंगे उसको रोजोधर्म, और उसका एज कितना है 11 साल, कितना 11, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्या बोलते हैं मीनार, अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल जो है ना वो कहाँ बनता है ओवरी में, कहाँ बनता है ओवरी में, तो यहाँ क्या बोलेंगे मानव के थायराइड में, बिल्कुल गलत, मानव सॉरी मादा मानव के अंडाशय में, यह बिल्कुल सही, किसमें मादा मानव के अंडाशय में, ओविन ऑफ द फीमेल ह्यूमंस, मेंढक में बिल्कुल गलत, खरगोश में गलत। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज सेक्रेटेड यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है कॉर्पस कैलोजम से, कॉर्पस यूट्रिस से, कॉर्पस लिटियम से, कॉर्पस एल्बिकम से, किसमें होता है कॉर्पस लिटियम में, अभी मैंने फिगर बना के बताया था इस तरह करके, क्या यहाँ से बनते गया अंडा निकल गया, उसके बाद धीरे धीरे जो बनेगा ना ये वाला भाग इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉर्पस लिटियम, तो कहाँ है ऑप्शन नंबर सी, किसमें है ऑप्शन नंबर सी में, कॉर्पस लिटियम में क्या बनेगा उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनेगा। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है, गर्भाशय के भीतरी स्तर यानी कि ये वाला भाग कहाँ बच्चादानी गर्भाशय यूटेरस वॉम्ब, इसका कितना 3 स्तर को ले लेंगे, तो देखो बाहर को क्या बोलेंगे हम लोग एक्सोमेट्रियम, यहाँ बीच वालों को क्या बोलेंगे मायोमेट्रियम, अंदर वालों को क्या बोलेंगे इंडोमेट्रियम, क्या बोलेंगे इंडोमेट्रियम, तो हम लोग को क्या पूछा इनर लेयर यानी कि अंदर वाला भाग का नाम क्या है इंडोमेट्रियम, तो कहाँ का ऑप्शन नंबर बी में, क्या है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है अंडोत्सर्ग की क्रिया किसके प्रभाव से होता है, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया किसके प्रभाव से होता है, ठीक है इसका ऑप्शन बताइए कमेंट में क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा मुझे बताइए, तो क्या होगा इसमें एल एच, क्या होगा एल एच। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है गैमेट निर्माण को कहते हैं यानी कि गैमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, मियोसाइट बिल्कुल नहीं, स्पोरोसाइट बिल्कुल नहीं, क्या बोलेंगे साइटोकाइनेसिस बिल्कुल नहीं, कहाँ होगा गैमेटोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहते हैं पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचना विकसित होती है, ऑल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फुली डेवलपमेंट इन एनिमल्स, तो किसमें होगा पेशीय तंत्र द्वारा, तंत्रिका तंत्र द्वारा, परिसंचरण तंत्र द्वारा, जनन अस्त्र तंत्र द्वारा, किसमें जनन अस्त्र तंत्र द्वारा, किसमें जनन अस्त्रों द्वारा। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता
किसमें सहायता करती है? यानी कि व्हाट डज़ द एंड्रोस ऑफ द एम्ब्रायो हेल्प इन मैमल्स? तो एंड्रोस क्या बोलते हैं हम लोग, जो बच्चों को जो है ना, भ्रूण को जो क्या होता है पोषण प्रदान जो करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोस। तो क्या करता है एंड्रोस, जिसको अपरा बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसमें? पोषण। क्या करेगा? उसको पोषण प्रदान करेगा। क्या करेगा? पोषण। ठीक है? चलते हैं उसके बाद अगला। अगला क्या बोलेंगे उसको? ग्राफियन पुटिका पाई जाती है। ये किसमें होगा? फीमेल में होगा। तो देखते हैं किसमें? स्तनियों के वृषण में। मैमल्स का टेस्टिस में? बिल्कुल नहीं, ये मेल हो गया। उसके बाद मेंढक में? बिल्कुल नहीं, है तो अंडा से लेकिन क्या है? मेंढक है। तिलचट्टा? बिल्कुल नहीं। कहाँ होगा इसमें? स्तनियों के अंडाशय में। किसमें? स्तनियों के अंडाशय में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनन अंग विकसित होता है भ्रूणीय जब, यानी कि बच्चा, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलता है, मिलने के बाद क्या बनाता है? जायगोट। उसके बाद क्या कहता है? कोशिका डिवीजन होता है। कोशिका डिवीजन के बाद क्या बनेगा? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, उसके बाद 256 चलते चलते जाएगा ना, ढेर सारा कोशिका। तो वो क्या बनाता है? लेयर बनाता है। क्या बनाता है उसको? यानी कि लेयर बनाता है। और यही पूछ रहा है कि ये किस लेयर में क्या बनता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है। किसमें बनता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो किसमें होगा? मीजोडर्म में। किसमें? मीजोडर्म में। एक होता है एक्टो, एक होता है एंडो, एक होता है मीजो। जैसे 3 लेयर बनेगा ना, ये क्या बनेगा? 3 लेयर बनेगा। क्या बनेगा? 3 लेयर। और ये कहाँ? मीजो वाला में क्या बनेगा? जनन अंग बनेगा। किसमें? मीजोडर्म में। ऑप्शन नंबर सी। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? अगेन वही क्वेश्चन, वही वाला, सेम टू सेम। क्या बोलेंगे इसको? बोले अगर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एक्टो, मीजो, इंडो। तो ये कहाँ बनेगा? मीजो से। किसमें? मीजो से। किसमें बनेगा? मीजोडर्म से। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन आर फाउंड इन अंडाणु की सतह पर, शुक्राणु की सतह पर। फिर क्या कर रहा है? अंडाणु के भीतर, शुक्राणु के भीतर। तो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो होता है ना, वो कहाँ होता है? शुक्राणु के ऊपर होता है। इसलिए क्या बोलेंगे? शुक्राणु की सतह। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन। फिर मैंने बताया कॉर्पस ल्यूटियम तो कौन होगा? प्रोजेस्टेरोन। जैसे कौन होगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी बताया था इस तरह करके ना। ये वाला बार बार फिगर आ रहा है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी ये फिगर आया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग पंडा बनते आएगा, ऑप्शन होगा। फिर इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, क्या बनेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है? यानी कि 2n। कौन? 2n संरचना है। शुक्राणु n होगा, अंडा एग होगा, भ्रूणपोष, वहां भ्रूणपोष होता है 3n होता है, भ्रूणपोष 3n। तो यहाँ क्या होगा? 2n। 2n किस में है? युग्मनज में। ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलुसीडा को विभेद करता है? यानी कि जो शुक्राणु जो होगा ना, सबसे पहले बरस्ट होगा, वो कौन सा? शुक्राणु का हेड लाइक। कौन सा? हेड लाइक कैप वाला स्ट्रक्चर। कौन सा? कैप वाला स्ट्रक्चर। तो कैप वाला स्ट्रक्चर हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोजोम हाउस। क्या बोलते हैं उसको? एक्रोजोम हाउस। और ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भ्रूण की सिस्टीन कोशिकीय अवस्था को क्या कहते हैं? भ्रूणपोष की सिस्टीन कोशिकीय अवस्था क्या कहते हैं? द सिस्टीन सेल स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे उसको? मोरूला। क्या बोलेंगे? मोरूला। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्तनधारी में वृष्ण उदर गुहा के बाद वृष्ण कोष में पाए जाते हैं। देखो, जितना भी हम मेमल्स का जो होता है ना, हम इंसान की बोल रहे हैं, मेमल्स का बोल रहे हैं, जनरली तो देखा जाएगा ना, तो उसका जो स्क्रोटम होता है, जिसको हम लोग अपना इधर भाषा में आर बोलते हैं ना, वो कहाँ था? शरीर के बाहर होता है। वो शरीर के बाहर इसलिए होता है कि वो बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा 2-3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। और ये जब कम न होगा तो क्या करेगा? वो प्रॉपरली शुक्राणु बनाएगा। तो क्या करने के लिए? शुक्राणु बनाने के लिए क्या करता है? वो शरीर से बाहर होता है। कहाँ होता है? शरीर के बाहर होता है। तो क्या करने के लिए? शुक्राणु जनन के लिए, ये बिल्कुल। उसके बाद क्या है? निषेचन के लिए, जनन अंग विकसित करने के लिए, विसर्ग के लिए। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या करने के लिए? शुक्र जनन करने के लिए क्या होता है? स्तनपायी का अंडा से क्या होता है? वृषण
उदर गुहा से बाहर होता है। लेकिन कुछ है जंतु, डॉल्फिन, हाथी उसका अंदर होता है, वो अलग एक्सेप्शन में है। लेकिन जैसे ह्यूमन को देख लो, जैसे इसको देखेंगे, बकरा को देख लो, भैंसा को देख लो, ये कहाँ होता है? जैसे घोड़ा को देख लो, ये कहाँ होता है? शरीर के बाहर। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्ग होता है? तो मासिक चक्र के दरमियान जो होता है ना, अंडोत्सर्ग कितना दिन कितना होता है? यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से ये 5 दिन जो होता है ना, ये वाला 5 दिन, 1 से लेकर 5 तक, यहाँ से क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। इसमें क्या होगा? ब्लीडिंग। क्या होगा? ब्लीडिंग। और यहाँ से अंडा बनना शुरू होगा, और यहाँ से क्या होगा? अंडा बनना शुरू होगा, और यहाँ क्या होगा? ये अंडा बनना शुरू होगा। सॉरी, तो यहाँ से क्या होगा? ये अंडा बनना शुरू होगा, बनते जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ क्या होगा? 14, उसके बाद 15। तो यानी कि 12 से स्टार्ट होता है, लगभग इसी में 15 भी चल जाता है। तो ऑप्शन नंबर में क्या दिया? 12 से 14, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद लेकिन 14 से 15 ये भी सही है। कौन सा? दोनों ऑप्शन सही है, बी भी और सी भी। कौन सा? दोनों ऑप्शन सही है, बी और सी भी। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्त्रियों में रजोनिवृत्त की उम्र होती है। अभी मैंने बताया कि एक उम्र अपने लाइफ में, एक फीमेल अपने पूरे जिंदगी में, लाइफ में कितना अंडा बना सकती है? तो ऑप्शन बताया 400। लेकिन कब? 11 साल से स्टार्ट होता है, और 45 से 50 साल के बीच में क्या होता है? खत्म होता है। उसके बाद वो अंडा बनाने नहीं पाती है। तो मैक्सिमम एज कितना का? 45 से 50 साल। ऑप्शन में क्या दिया हम लोग का? 50 साल, ऑप्शन नंबर सी। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य के निषेचन अंडाणु में विभाजन प्रारंभ होता है। तो ये किस में होगा? गर्भाशय में होगा, मेगाब्लास्टिक में होगा, जब अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो यानी कि निषेचन कहाँ होगा? फर्टिलाइजेशन अंडाणु कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं किसमें? अगला क्वेश्चन कह रहा है, मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के कर्म है। ये तो एक एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है, वो कौन सा? इस तरह का, ये ग्राफ वाला है ना, ये वाला इस तरह से। तो उसमें जो होगा ना, सबसे पहले क्या? एफएसएच है, उसके बाद क्या? एस्ट्रोजन है, उसके बाद क्या है? प्रोजेस्टेरोन। एफएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन में कह रहा है, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है? मेल का? क्या मेल में अंडा से होता है? बिल्कुल नहीं। शुक्राणु तो होता है, लेकिन हार्मोन उत्पन्न नहीं होता है, वृष्ण में होता है। ये कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, किडनी में बिल्कुल नहीं। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम इज ए डिवीजन ऑफ द फॉलोइंग। मानव शुक्राणु के सिर का, यानी कि एक्रोसोम जो है ना, किसका ये भाग है? तो शुक्राणु के किसका भाग है? तो यहाँ देखते हैं शुक्राणु का कौन सा है, एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है। जैसे ये क्या होगा? शुक्राणु को लाल बनाते हैं। ये तो हेड हो गया, ये ग्रीवा हो गया, उसके बाद ये वाला क्या हो गया? बॉडी हो गया, और यहाँ से क्या होगा? टेल बनेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेल। इसको क्या बोलेंगे? बॉडी। इसको क्या बोलेंगे? नेक। इसको क्या बोलेंगे? हेड। और यहाँ जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। तो यहाँ क्या कह रहा है? ब्लास्टोसिस्ट, ये बिल्कुल नहीं होगा। प्रारंभिक डिंबक, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। मानव शुक्राणु के मध्य भाग में क्या होता है? बॉडी होता है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा? मानव शुक्राणु के सिर का भाग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है? सही है। क्या होगा? मानव शुक्राणु के सिर का भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्रोसोम बोलते हैं। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी में कौन सा इसमें ऑप्शन में नहीं है? अंतःकोशिकीय शुक्राणु विक्षेपण, तो यानी कि ये भी बिल्कुल होता है पात्र निषेचन में। अंतःगर्भाशयीय वीर्य सेचन, ये भी होता है। यानी कि भ्रूण स्थानांतरण, ये भी होता है। तो क्या होता है? यानी कि अंतःगर्भाशय युक्ति,
जैसे हम लोग क्या कहते हैं गर्भवती युक्ति में कॉन्डोम हो गया, कुछ भी हो गया, डायफ्राम हो गया, ये क्या कहता है टेस्टिव बेबी में इसका भाग नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में अपरा निर्माण होता है। मनुष्य में अपरा निर्माण कहाँ होगा? कौड़ियों द्वारा। किसमें? कौड़ियों द्वारा। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। हाँ, जैसे ये मानव भ्रूण बनता है ना, तो ये तो हो गया ये गर्भाशय, सॉरी ये क्या बोलेंगे इसको? गर्भाशय बोलेंगे। ये क्या बोलेंगे? गर्भाशय। और ये क्या बोलेंगे? अपरा बोलेंगे। और इसके बीच में खाली जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? एमनियोटिक गुहा। क्या बोलेंगे उसको? एमनियोटिक कैविटी। तो मानव भ्रूण यानी कि मानव भ्रूण कहाँ रहता है? एमनियोटिक कैविटी में। और इसी में क्या रहता है? जो पानी भरा रहता है, जो फ्लूइड भरा रहता है, क्या बोलेंगे उसको? एमनियोटिक फ्लूइड। उसका काम बचाना है किसको? ये फीटस को। तो कहाँ होगा? एमनियोटिक गुहा में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? कौन होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लांट्स इटसेल्फ इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस? यूटेरस में कौन सा स्टेज क्या होगा कि गर्भाशय में स्तर में क्या होगा? इम्प्लांट होगा, यानी कि प्रत्यारोपण होगा। मोरूला, गैस्ट्रूला, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। ये तो युग्मनज तो होगा नहीं, वो कहाँ बनता है? फैलोपियन ट्यूब में। मोरूला कहाँ बनता है? 16 के बाद। तो क्या बोलते हैं उसको? गैस्ट्रूला। कौन सा होगा? गैस्ट्रूला। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। कैपेसिटेशन इज ए नेचुरल फेनोमेनन दैट अकर्स, यानी कि ऑप्शन देख के बोलते हैं अधिविषण, एपिडायडिमस बिल्कुल नहीं, मादा जनन मार्ग देखते हैं, उसके बाद शुक्रवाहिनी में, वृष्ण में। यानी कि कैपेसिटेशन हम लोग बोलेंगे किसमें? ट्रांसफर ऑफ सीमेन मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी, यानी कि क्या बोलेंगे? जब वीर्य को नर जनन अंग से मादा जनन अंग तक स्थानांतरित करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन। तो क्या बोलेंगे? कहाँ स्थानांतरण करेगा? मादा जनन मार्ग में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निषेचन आंतरिक होता है किसमें? तारा मछली में नहीं, शार्क में देखा होगा, उभयचर में नहीं, हड्डीदार मछली में। तो ये देखो उभयचर में तो बाहर होता है, हड्डीदार मछली में भी के बाहर होता है, लेकिन कहाँ शार्क में क्या होता है? ये अंदर होता है। शार्क क्या करता है? बच्चा पैदा है। तो क्या बोलेंगे उसको? निषेचन आंतरिक कहाँ होता है? शार्क में। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टेपेटल कोशिका दर्शाती है, टेपेटल सेल रिप्रेजेंट्स समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, एंडोमाइटोसिस, अरे हाँ एंडोमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस। अच्छा यहाँ एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन, एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणित, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणित। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एमनियोस्टेसिस द्वारा विश्लेषण होता है, एनालिसिस डन बाय एमनियोस्टेसिस। एमनियोन का प्रोटीन में एमनियोन द्रव का एमनियोसिस किसमें होता है? एमनियोटिक द्रव। किसमें होगा? एमनियोटिक द्रव का। किसमें होगा? एमनियोटिक द्रव। चलते हैं उसके बाद अगला। अगला में क्या कहता है? मानव शुक्राणु के क्रोमोसोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु के क्रोमोसोम का निर्माण होता है किसमें होता है? गोल्जी गोल्जी काय द्वारा। किसमें? गोल्जी बॉडी के द्वारा क्या होता है? मानव शुक्राणु का क्रोमोसोम का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोग जो है ना चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 इसको बोलते हैं क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन से कितना क्वेश्चन लेके आए थे? 63 जो इसमें हम लोग क्या किया? आप सॉल्व किए, आप लोग देखिए और कमेंट कीजिए, बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।